चांद की चांदनी फिजा में बिखर कर रात को रोशन कर रही थी। हवा में एक अजीब सा सुकूत था, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी। अचानक घोड़ों की तेज टापों ने सन्नाटे को तोड़ दिया। ये शाही काफिला था जो सोने, जवाहरात और कीमती सामान से लदा हुआ जा रहा था। काफिले के साथ सिपाही थे, लेकिन उनके चेहरों पर खौफ की झलक नुमायां थी। वो जानते थे कि ये जंगल आम नहीं, ये जंगल उसके नाम से गूंजता है, जिसे सब डाकू राजा कहते हैं। एक सीटी की आवाज हवा में गूंजी और लम्हों में दरख्तों के पीछे से साए निकल आए। काफिले को घेर लिया गया। एक लंबा कद्दावर शख्स स्याह कपड़े में लिपटा घोड़े पर सवार सामने आया। उसकी आंखों में चमक ऐसी थी जैसे दहकते कोयले हों। उसने बुलंद आवाज में कहा, ये खजाना अब जंगल का है और जंगल मेरा है। कौन था ये डाकू राजा? कहां से आया और क्यों बादशाहों और अंग्रेजों के काफिले इससे लरसते थे? यही वो राज है जिसे ये दास्तान खोलती है। राजस्थान के एक छोटे गांव में गुर्बत और मायूसी आम थी। लोग भूख और खौफ के साए में जीते थे। इस दौर के हुक्मरान तबके ने अपनी ताकत और दौलत के नशे में गरीब अवाम पर सख्तियां मुसल्लत कर रखी थीं। किसान, मजदूर और आम लोग टैक्सों और जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। हिंदू, मुस्लिम सभी इन जबर के शिकार थे। ताकतवर दरबार वाले अपने ऐशो इशरत में मगन थे, जबकि रियाया भूख और खौफ के साए में जिंदगी गुजार रही थी। इसी अंधेरे से एक नकाब पोश हीरो उभर कर आया, जिसे दुनिया डाकू राजा के नाम से जानती है। वो दुश्मनों के लिए खौफ और गरीबों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम था। वो नौजवान वीर सिंह था। उसके वालिद को जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर जान से हाथ धोना पड़ा। बाप के बाद मां भी गम और फाकों के सदमे से दुनिया छोड़ गई। अब उसके लिए गांव में रुकने का कोई सहारा बाकी ना रहा। आखिरकार वो सब कुछ छोड़कर तन्हा जंगल की राहों का मुसाफिर बन गया। वहां उसकी मुलाकात डाकुओं के एक बड़े गिरोह से हुई। वीर सिंह ने उन्हें अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाई, जुल्म और बर्बादी के किस्से सुनाए। उसकी बातें सुनकर गिरोह के लोग उसके साथ हमदर्दी करने लगे और उसकी मदद करने का फैसला किया। यूं उन्होंने वीर सिंह को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अपनी बहादुरी, दीदा दलेरी और अक्लमंदी की बदौलत वो जल्द ही गिरोह में सबका मकबूल रुकन बन गया। वक्त गुजरता गया और फिर एक बड़े मुकाबले में गिरोह का सरदार मारा गया। सरदार की मौत के बाद सभी डाकुओं ने मुत्तहिद होकर वीर सिंह को अपना नया सरदार मुंतखब कर लिया। यूं वीर सिंह डाकू राजा बन गया। वो डाकू जो दौलतमंदों को लूटता और गरीबों में बांट देता था। उसकी शोहरत पूरे राजस्थान में फैल गई। लोग दुआएं देते और बच्चे उसकी दास्तानें सुनकर बड़े होते। लेकिन अंग्रेजों और मुगलों के लिए वो एक खतरनाक दुश्मन था। इन्हीं दुश्मनों में एक अंग्रेज अफसर था, कैप्टन एडवर्ड हेनरी। एडवर्ड बहादुर मगर बेरहम था। वो चाहता हर कीमत पर डाकू राजा को जिंदा या मुर्दा पकड़कर दिल्ली के दरबार में पेश करे। यूं दोनों के दरमियान एक खतरनाक दुश्मनी शुरू हो गई। एक बार कैप्टन एडवर्ड ने गांव वालों को यरगमाल बनाकर डाकू राजा को बाहर आने पर मजबूर किया। लेकिन डाकू राजा ने अपने साथियों के साथ ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि दुश्मन को शिकस्त देकर यरगमाली आजाद करा लिए। उस दिन से एडवर्ड की अना मजरूह हुई और वो कसम खा बैठा कि जब तक डाकू राजा को खत्म न कर दे चैन से न बैठेगा। उसके बाद कई बार दोनों का सामना हुआ। कभी एडवर्ड का पलड़ा भारी रहा, कभी डाकू राजा का। जंगल की रातों में उनकी लड़ाइयां गूंजती, घोड़ों की टाप, तलवारों की झंकार और सिपाहियों की चीखें। ये सब राजस्थान के बाशिंदों के लिए दास्तानें बन गईं। आखिरकार वो दिन आया जब एडवर्ड ने एक बड़ा जाल बिछाया। उसने डाकू राजा के साथियों को कैद कर लिया और ऐलान किया कि अगर वो अपने आप को नासुपुर्द करे तो सबको कत्ल कर दिया जाएगा। डाकू राजा अकेला दुश्मन के कैंप में घुस आया। रात के अंधेरे में जलते हुए मशलों के बीच दोनों आमने सामने हुए। एक तरफ निकाब पोश डाकू राजा, दूसरी तरफ अंग्रेज कैप्टन एडवर्ड। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। लड़ाई घंटों जारी रही। आखिरकार डाकू राजा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एडवर्ड को शिकस्त देकर जमीन पर गिरा दिया।
लेकिन मारने के बजाय उसने कहा, ये जंग इंतकाम की नहीं, इंसाफ की है। मेरा मकसद जुल्म को खत्म करना है, ना कि अपनी दुश्मनी निभाना। डाकू राजा ने अपने साथियों को आजाद कराया और काफले का खजाना गांव के गरीबों में बांट दिया। वो दोबारा जंगल की गहराइयों में चला गया। यूं जंगल की घनी रात में निकाब पोश डाकू राजा अपने दुश्मन को शिकस्त देकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहां गया, लेकिन राजस्थान के लोग आज भी फख्र से कहते हैं, जब जुल्म बढ़ता है तो निकाब पोश डाकू राजा दोबारा लौटता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प, सनसनीखेज और तारीखी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के दम पर हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।